अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन, आज हम मौजूद है सरज़मीन मटिया बुरूज जुलूस आज़ा में। अभी हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मौलाना सुल्तान हुसैन साहब। आपसे ये सवाल है सुल्तान हुसैन साहब के इस जुलूस के बानी कौन थे? इस जुलूस के बानी हमारे फूफा जाकिर हुसैन उर्फ मुन्नू फूल वाले मरहूम साहब थे, जो तकरीबन 80-85 साल से जुलूस अपने कदीम रास्तों से उसी आबो ताब के साथ, उसी शान के साथ निकल रहा है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, हमारे बाद हमारे बच्चों की, हमारे भतीजे, हमारे भाई सब जो भी रहेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। इस जुलूस को आपके फुप्पा ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसके बाद इस जुलूस को आपने कंटिन्यू रखा है? हाँ, हमने उसको कंटिन्यू किया। जब ये जुलूस आपको दिया गया ऑर्गेनाइज कराने के लिए, तो आप सिर्फ अकेले इस जुलूस को या इस मुकाम तक लाए कि और भी लोग आपके साथ थे इस मुकाम तक लाने के लिए? क्योंकि अभी के दौर में अभी इस मटिया बुरूज में काफ़ी अच्छे तरीके से इस जुलूस का निकलता है और बहुत नाम है इस जुलूस से। मटिया बुरूज भी पहचाना जाता है कि मटिया बुरूज में 24 सफर को मुन्ने फूल के नाम से एक जुलूस निकलता है। हाँ, ये जुलूस को के सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे भाई और भतीजों का और हमारे अहले खानदान का मतलब सपोर्ट रहा। हाँ, इस 24 सफर के जुलूस आज़ा में फूल से क्यों मंजूर है? ये हर जुलूस में इतना ज़्यादा फूल से नहीं सजाया जाता, बट इस जुलूस में हर अलम और ताबूत सुल्ताना को बड़ी खूबसूरती से फूल से सजाया जाता है। तो इसका क्या मरहला है? ये असल में इसके जो बानी थे उनका फूलों का कारोबार था और वो मुन्नू फूल वाले मशहूर थे, इसलिए इसमें फूलों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी और इसमें तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के अलग मुबारक सजाए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ताउन जो है वो यहाँ के बच्चों का है, मोमिनीन का है, जो अपनी जानिब से भी बहुत से अलम को सजाकर यहाँ लाते हैं और वो अपने बच्चे अपने शौक के पैसे को जमा करके रखते हैं कि 24 सफर के ताबूत में हम लोग इकट्ठा पैसा करके फूल लेकर आके अपना अलम सजाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चे अपनी तरफ से अलम सजा कर लाते, जो नौजवान लाते अपनी तरफ से अलम सजा, उनके तरफ आपको उनकी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते? अपनी तरफ से उनको क्या पैगाम? हम अपनी तरफ से उनको पैगाम देना चाहते कि परवरदिगार उनके हौसलों को बुलंद करे और इमाम हुसैन के सदक़े में उन बच्चों को तरक्की मिलती रहे हर मंजिल में। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहसिन भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस जुलूस के बानी कौन थे और इस जुलूस को इस वक्त कितना साल हो चुका है इस जुलूस को स्टार्ट हुए? ये जुलूस के बानी जनाब जाकिर हुसैन मुन्ने फूल वाले के नाम से वो मशहूर थे और इस जुलूस को तकरीबन 80 साल हो गए। ये काफ़ी कदीमी जुलूस है मटिया बुरूज काफ़ी कदीमी जुलूस है और ये ताबूत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हाल का ये ताबूत ये जुलूस के नाम से मंसूब है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस जनरेशन के नौजवान हैं, आप इस जुलूस को आगे आपको बढ़ाना है, तो आपका आगे का प्लान क्या है कि किस तरीके से आप इस जुलूस को, आपके दादा आपके पापा बहुत ही काफ़ी दिनों से इस जुलूस को इस मुकाम पर लाए, तो इससे और अच्छे तरीके से आप क्या प्लानिंग रखते हैं? क्या आगे फ्यूचर में जाकर आप और अच्छे से जुलूस को निकालना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम लोग सब मिल के भाई लोग और सब भाई, हमारे भाई है मोहसिन साहब, हमारे बड़े भाई फैजान भाई और हमारे छोटे भाई इरफान साहब, हम लोग मिल के इंशाल्लाह और अच्छे से आगे निकालेंगे जुलूस और बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से। अभी हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मौलाना शराज हुसैन शराज साहब, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज साहब, हमारा आपसे ये सब क्वेश्चन है, इस 24 सफर के जुलूस में बहुत सारी अंजुमनें आती है, मटिया बुरूज की भी अंजुमनें रहती है और कोलकाता की भी मुख्तलिफ अंजुमनें आती है, तो इस जुलूस में शीनाजनी करती है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने यहाँ पे आने वाले हैं मातमी अंजुमने या इंडिविजुअली, वो सब हमारे मेहमान हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं, उनको नजराना पेश करने आ रहे। चूंकि ये जुलूस हम लोगों के मातहत उठता है, हम लोगों की थोड़ी सी कोशिश की वजह से, लिहाजा आने वाले सब हमारे मेहमान हुए।
हम लोगों का फर्ज है कि अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखें, उनकी दिलजोई करें, उनमें अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवा का इंतजाम करें, पानी का इंतजाम रखें, अगर खाने की जरूरत हो तो खाने का इंतजाम रखें। हालांकि जुलूस जहाँ खत्म होगा वहाँ खाने का इंतजाम है। मैं सिर्फ मातमदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी आते हैं तो हम लोग उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं, उसी तरह की इज्जत देते हैं। इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम लोग वैसी इज्जत देते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा मैनेजमेंट संभालता। और ऐसे पॉलिटिकल लोग जो हमारे साथ खड़े निजाम भाई, तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो भी आगे जाके बहुत काम करता है। तो हम लोगों का फरीजा है कि जब जुलूस निकालते हैं तो जुलूस में सबका ख्याल रखें। सिराज साहब, जब आप ये जुलूस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जब वक्त करीब आती है इस जुलूस की, तो उस वक्त आपके दिल में क्या क्या फेथ रहती है, क्या नियत रहती है, किस तरीके से इस जुलूस आज़ा को पूरा कर सके? बहुत अच्छे सवाल आपने किया है, क्योंकि नियति पे सब कुछ डिपेंड है। एक आदमी नमाज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है, वो वहां भी नियत है, गुस्ले जनाबत करेगा वहां भी नियत है, तयम्मुम करेगा, वजू करेगा वहां भी नियत है। हर चीज में नियत होती है और नियत का बहुत बड़ा दखल होता है। तो जब जुलूस ये वाला ये डेट करीब आता है तो हम लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। पहले ये जुलूस निकलता था 28 सफर को, जिस दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज है, लेकिन मौलाना मुफ्ती साहब मरहूम जिंदा थे, उन्होंने मेरे फूफा फाउंडर थे इस जुलूस के, उन बानी थे, उनका नाम था जाकिर हुसैन और मुन्नू फूल वाले के नाम से मशहूर थे। तो उनको बुलाया मौलाना मुफ्ती साहब ने, मिर्जा अल्ताफ हुसैन अल हायरी साहब, मौलाना का एक मकाम था, आयतुल्ला थे वो यहाँ के। उन्होंने बुला के कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिन को खा के और तुम्हारे यहाँ के जुलूस करके चले आते। हमारे यहाँ के जुलूस का टाइम था 2 बजे से, ठीक है, तो बहुत मजमा होता था, वो लोग शरीक होके चले आते थे दूर जिसको जाना है। मौलाना ने कहा अपना डेट चेंज करो, डेट चेंज किया, 27 नहीं, 26 नहीं, 25 नहीं, 24 का मिला। उसके बाद से फिर ये 24 सफर फाइनल हो गया। 24 सफर फाइनल हुआ। इमाम की शहादत से 4 रोज पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं मैं इस वक्त, इमाम की शहादत से 4 रोज पहले का डेट मिला मेरे फूफा को, और मेरे फूफा ने उस काम को किया। 24 सफर आज भी फिक्स है, और अल्लाह ने ऐसा कबूल किया मेरे फूफा के काम को, उनकी नियत को, जो नियत की बात आपने की बेटा, नियत को ऐसा कबूल किया कि मेरे फूफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से 4 रोज पहले कर लेते थे, और उनका इंतकाल हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत से 4 रोज पहले, 11 रमजान को, ठीक 4 रोज, ना 3 ना 5। तो ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह का एहसान है, और हम यहाँ मटियाबुर्ज के रहने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जितने भी हमारे भाई लोग रहते हैं, तहे दिल से सबका शुक्रिया, क्योंकि अपनी दुकान दे देते हैं। दुकान माने दुकान में हमारी औरतें खड़ी रहती हैं जियारत करने के लिए, ठीक है, कभी कभी मातम भी करती हैं, तो वो खुद पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें हल्का हल्का मातम करती है उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं। ये हमारे उनकी यहाँ की मुसलमान कमेटी का भी बहुत सपोर्ट है हमारे जुलूस में। जी, होना भी चाहिए। और जैसे कि ये तो हम लोग सबका काम है ना, जैसे कि मैं कदीरपुर से आ रहा था जी, एक काम से गया था, मैं वहां से मैं आ रहा था, तो ऑटो वाले ने उतार दिया बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास, 61 नंबर। हमने कहा कि भैया आगे चलो, बोला कैसे आगे जाएं, आप ही लोगों ने तो बंद कराया है, आप लोग का जुलूस है, तो आगे कैसे जाएं। तो हमने क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या आपका जुलूस नहीं है ये? बिल्कुल सही सवाल है। ये हम शियों का जुलूस है, तो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हम शियों का नहीं है, सारी उम्मत मुस्लिमा का जुलूस है। वो भी जुलूस, ये भी जुलूस, ये तमाम मुसलमानों का जुलूस है। तो आप पार्शियलिटी मत कीजिए,
कि ये आप लोगों ने बनकर आए, आपका जुलूस है, नहीं। हम लोग ये जुलूस उठा रहे हैं असगरिया के बाद। हमारी कोशिश अभी से लग गए हम लोग कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी ऐसी तगड़ा उठेगा इंशाअल्लाह, और बहुत अच्छा उठेगा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शराज साहब, हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके बाद जो आने वाली जनरेशन है उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो अभी नौजवान बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अलम सजा के लाते हैं, बहुत सारे नौजवान, हालांकि मैं खुद इस जुलूस के लिए एक्साइट रहता हूँ कि मैं भी आज अलम सजाया हूँ, लाया हूँ इस जुलूस में। तो जो बच्चे नौजवान अभी मतलब जुलूस में लाते हैं अलम, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो आगे जाकर किस तरीके से इस जुलूस को बढ़ाए? जो नौजवान अभी बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम आपका रहेगा कि वो किस तरीके से इस जुलूस को आगे बढ़ाए? देखिए, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, हम लोग 4 भाई हैं, तो हम लोग अगर अपने बच्चों की बात करें तो हम लोगों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और बहुत समझदार हैं। वो लोग इसको संभाल लेंगे। दूसरी बात, जो आउटसाइडर बच्चे वो आते हैं, फूल लेके आते हैं हावड़ा से, 9-9 हजार का फूल लाए, मैंने सुना है। तो वो लोग फूल लेके आते हैं और अपना अलम, अपनी छड़ वो डायरेक्ट खुद सजाते हैं, जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग से कहते हैं कि हम लोग सजा सकते हैं। हमने कहा बेटा आप लोग का जुलूस है, हम सबका जुलूस है, बस ये तो एक फॉर्मेलिटीज है कि हम लोग इसको कर रहे हैं, बाकी सबका जुलूस। हमने कहा आपको जो करना करिए, लीगल वे में जो करना करिए आप लोग। तो हमारी कौम के बच्चे भी संभाल लेंगे, हम लोगों के अपने खानदान के बच्चे भी संभाल लेंगे, और आप जैसे मीडिया पर्सन के जो अभी सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रही है, सोशल मीडिया में आप लोग हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से भी इस जुलूस को और बाकी तमाम जुलूसों को बहुत ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह फ्यूचर में। बस आपकी दुआ ही चाहिए, आप हमारे बड़े हैं, आपका साया चाहिए, हम और इंशाल्लाह आगे जाए और सारी जुलूस को कवर कर सके, बस आपकी दुआ चाहिए। इंशाल्लाह दुआ रहेगी बेटा, और अल्लाह के करम से आपने मेरा जो नाम लिया, मौलाना शिराज हुसैन मेरा नाम है। मैं स्कूल टीचर भी हूँ, और मैंने 2 कुरान शरीफ एल्युमिनियम शीट्स पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इनग्रेव करके लिखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी आया है। और समरी ऑफ रामायण भी मैंने लिखी है वैसे ही, ठीक है ना, उसकी भी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह। तो हम लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत फराकदिल हैं। अगर हम कुरान लिखेंगे तो हम रामायण भी लिख रहे हैं, भगवत गीता भी लिखेंगे हम। हमारे पास वो टारगेट में हॉली बाइबल भी है, हमारे टारगेट में सिखों की जो किताब है वो किताब भी है। हाँ, बाबा गुरु ग्रंथ साहिब इंशाल्लाह उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ भी होगा, जितनी हयात है अपनी जिंदगी में जो कर सकते हैं अल्लाह रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम के लिए इंशाल्लाह वो करेंगे। आखिरी में एक पैगाम मेरा बहुत दर्दनाक है, वो ये कि सऊदी अरबिया में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिनका जुलूस निकला है, उनकी कब्र मुबारक है, उनकी वालदा रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की कब्र है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, 5वें इमाम की कब्र है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र है। यह मकबरा बना हुआ था बहुत खूबसूरत, लेकिन 102 बरस पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने डायनामाइट बम से इसको उड़ा दिया और जमीन बराबर कर दी। वही सऊदी अरब जहां बाल खोल के लड़कियां नचाई गईं डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वही सऊदी अरब जहां अब सिनेमा हॉल बहुत बड़ा बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल, वही सऊदी अरब कि जहां शराब पीना अब आम होता जा रहा है, शराब खाने इतने खुल गए हैं, वही सऊदी अरब कि जहां 50 खुराफात और नाइट क्लब्स हैं, वहां पे ये सब हो रहा है। ये सब जायज है? खाली हमारे रसूलुल्लाह सल्लम, हमारे प्यारे नबी की जो आल की कब्रें थी उन्हें उड़ा दिए गए, बस उसी से जलन थी इन लोगों को। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अभी जो अरबईन में इतने तादाद में
अज़ादार गए हैं, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है इस साल, फिर न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी कि इस साल सबसे ज़्यादा अज़ादार गए। जो अज़ादार गए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो इतने दूर से सफ़र कर कर जाते हैं अरबईन में मौला का गम मनाने, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई देखिए, एक मर्तबा जनाब आयशा के कमरे में रसूलुल्लाह सल्लम बैठे हुए थे। कल जुमे के दिन मैंने मजलिस में जामा मस्जिद नहीं पढ़ा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आयशा कनीस को बुलाओ, किसी कनीस को बुलाओ। जनाब आयशा ने किसी कनीस को बुलाया, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, आपने याद किया, कहा जाओ फातिमा से कहना कि हुसैन को मेरे पास भेजे। इमाम हुसैन छोटे से थे, तो रसूलुल्लाह के पास जब इमाम हुसैन आए, नन्हे से हुसैन, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको प्यार करना शुरू किया, अपने छोटे नवासे को, नन्हे से हुसैन को प्यार करना शुरू किया, और वालेहाना अंदाज में ऐसा प्यार किया कि सर से पांव तक बस चूमते ही जा रहे हैं उनको। जनाब आयशा ने देख के कहा कि या रसूलुल्लाह, ऐसा लगता है कि आप अपने इस नवासे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रोने लगे। कहा बेशक मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कि फिर रोने का सबब क्या है? मैंने कोई गलत बात कह दी? कहा गलत बात नहीं कही है आयशा, तुम देख रही थी ना, मैं अपने इस नवासे को सर से पांव तक वालेहाना अंदाज में जहां जहां प्यार कर रहा था। मेरे दीन को, मेरे सिस्टम को, मेरे फॉर्मूला को बचाने के लिए यही मेरा छोटा नवासा है कि जो करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश करेगा और मेरे दीन को बचाएगा। तो ये होगा इराक नामी कंट्री में, करबला में। जनाब आयशा पूछती या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त आप होंगे? कहा नहीं, ना मैं, ना अली, ना फातिमा, ना हसन, इवन तुम भी नहीं होगी। तो कहा कि फिर हुसैन की कब्र कैसे बनेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया तुम उसका टेंशन नहीं लो, उसकी फिक्र मत करो, हुसैन की कब्र भी बनेगी। तो कहा हुसैन की कब्र पे जाएगा कौन इतने सन्नाटे में? कहा पूरी दुनिया से लोग जाएंगे, पूरी दुनिया से कब्र हुसैन की जियारत के लिए लोग जाएंगे। अब मेन पॉइंट सुनिए, का सारी दुनिया से लोग जाएंगे कब्र हुसैन पर जियारत के लिए। मेन पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम से फिर जनाब आयशा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये बताइए कि हुसैन की कब्र की जियारत करने जो जाएगा उसका सवाब क्या है, उसका सवाब क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि जो मेरे हुसैन की कब्र की जियारत करने जाएगा, अल्लाह उसको 10 मकबूल हज का सवाब देगा। 10 मकबूल हज का मतलब समझे आप? जो अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया हो। मामला लटकने वाला, कंफ्यूजन वाला नहीं है, कंफर्म बिल्कुल है कि ये कबूल हो गया। 10 हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब का, 10 हज का, 10 मकबूल हज का सवाब। आयशा हैरान हो गई। 20 हज का सवाब, 30 का, 40, 50, 60, 70 तक रसूलुल्लाह गए। मिनिमम नंबर बताया है 70 हिस्ट्री में, 70 हज का, 70 मकबूल हज का सवाब, और उससे आगे बढ़ के बताया है 100 हज का सवाब। तो जितने जायरीन जाते हैं, ये लोग इसलिए नहीं जाते कि इनको जन्नत में जाना है, ये लोग अपने मौला की मोहब्बत में जाते हैं, मौला हुसैन को पुरसा देने जाते हैं। और ऐसा डर खत्म हो जाता दिल से कि अमेरिका या इजराइल बड़े से बड़ा मिसाइल फेंक दे, बम बरसा दे, मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। तो जितने जायरीन जाते हैं वो अपने दिल में एक जज्बा लेके जाते हैं कि मेरे मौला इसी सरजमीन पे आपने अपनी और अपने परिवार की, अपने खानदान वालों की कुर्बानी पेश की थी, लीजिए आज हम लोग भी आ गए हैं। आपके जैसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीक हो सकते हैं, कम से कम शहादत में हमारा नाम आ जाएगा। ये जज्बा होता है जायरीन का। और जायरीन की जो खिदमत इराक वाले करते हैं, वो तो आपने वीडियो में, सोशल मीडिया से ताल्लुक देखा ही है कि क्या खिदमत करते हैं। शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, और हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। आगे भी इस तरह मैं और भी चैनल और भी जुलूस अज़ा को कवर करता रहूँगा।
हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मौलाना अशफाक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप सुबह से लेके रात तक का इस जुलूस के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि इस जुलूस को कामयाब किया जाए। जब अलविदा का वक्त आता है, मौला हसन अली इस्लाम का ये ताबूत है, उनको अलविदा कहने का वक्त आता है, उस टाइम आपकी क्या कैफियत रहती है? जब उनकी भी किसी बढ़ाई ताबूत जाती में है जब तो बढ़ाया जाता है, जब अलविदा कहा जाता है तो दिल फट जाता है आदमी का कि इंसान चाहता है कि मौला को मेहमान करे। जब किसी मेहमान को जब रुखसत करता है तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेहमान जिसका मौला हो उसको अगर रुखसत किया जाए तो दिल में क्या क्या कैफियत होती है, ये या रुखसत करने वाला जाने या उसका मौला जाने।